हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और हम लोग फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। और इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग ढूंढने जाएंगे एक विलेज, क्योंकि विलेजर का हमें बहुत ज़रूरत है इसके लिए। तो अब हम विलेजर ढूंढने जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे एक गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर देख लेते क्या है। तो मुझे यहाँ पे बाजू में आयरन दिख चुका है, पर मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस अपनी बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि किस अंधेरा में कुछ भी मेरे को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं सबसे पहले ये आयरन यहाँ से उठा ले लेता हूँ। मुझे यहाँ पर से 2 आयरन मिल चुका है, और ऊपर वो कोल मतलब वो कॉपर है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं आ चुका अपने सीधे घर के अंदर, क्योंकि बाहर रात हो चुकी है। अब मैं सोता हूँ और कल सुबह करते हैं बाकी का सारा काम। तो मैंने अपनी इन्वेंटरी को सॉर्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने वुड रख लिया जो नहीं चाहिए था वो। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा प्लैंक्स बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बोर्ड भी चाहिए होगी। नहीं, इस वाली वीडियो के अंदर तो मैं विलेजर को तो नहीं लाने वाला। मैं तो अब मैं निकल चुका हूँ अपने विलेजर्स को मतलब विलेज को ढूंढने के रास्ते में। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्शन देख लेता हूँ कि मुझे उस डायरेक्शन में जाना चाहिए या फिर पिछले डायरेक्शन में। तो मैं सोचता हूँ कि मुझे पिछले डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे बस एक समुद्र ही दिख रहा था, क्योंकि मैं वहाँ पे गया था तो मुझे वहाँ पे समुद्र मिला था। तो मुझे तो लगता है वहाँ पे कुछ होगा नहीं। और वैसे मेरा ये पॉइंट तो बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि पीछे है जंगल बायोम, और सामने ये डेजर्ट वाली बायोम है, ऑरेंज मूड वाली। और यहाँ पे थोड़े से शिप को भी मार लेता, क्योंकि बेड और खाना दोनों भी ज़रूरी है। और पीछे भी एक ओशन है, तो ओशन के अंदर तो मुझे कुछ ना कुछ तो मतलब बोट तो मिल जाएंगी। उसकी तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गाय को भी मारना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे उसका लेदर चाहिए, क्योंकि बुक भी बढ़ानी है इसके लिए ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आके देखता हूँ कि मुझे जाना कहाँ चाहिए असल में। तो मैं यहाँ पे आकर रुक चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये सामने जो दिख रहा है वो वाला कोल चाहिए, क्योंकि मुझे इसके टॉर्चेस भी बनानी है, क्योंकि मेरे घर में वैसे भी अंधेरा है। तो इससे थोड़ा सा उजाला हो जाएगा, तो टॉर्चेस भी लेनी ज़रूरी है। तो मैं आके सारा का सारा कोल लेने वाला हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ वहाँ पर का सारा को लेके। अब यहाँ का एक नीला फूल ले लेते हैं, क्योंकि नीले फूल का मैं एक नीली डाई बनाता हूँ, और अपने लिए नीला बेड, क्योंकि मुझे नीला बेड पसंद है इसके लिए, कि वाइट बेड तो हॉस्पिटल वाले लोगों के लिए होता है। और हम थोड़ी ना कोई हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो इस वाली शिप्स को भी यहाँ पे मार लेते हैं, क्योंकि बेड तो बनाना है विलेजर्स के लिए भी, क्योंकि अपन अकेले रह के क्या करेंगे, वो भी तो रहना चाहिए। तो एक ग्रे वाली शिप को भी एक बार मार लेते हैं। तो गैस मुझे मिल चुका है विलेज। तो विलेज को सबसे पहले जाकर एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि इस विलेज के अंदर क्या क्या है। तो ये वाली ग्रे वाली एक शिप को भी मान लेते हैं, क्योंकि ग्रे वाला बेड भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है विलेज। तो यहाँ पे सबसे पहले इस घर से स्टार्ट कर लेते हैं। इस घर के अंदर कुछ है क्या? तो इस घर के अंदर भी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा बेड है। पर ये वाला बाजू का घर देखो ज़रा कितना बड़ा लग रहा है। इतना बड़ा घर तो मैंने आज तक नहीं देखा है। इससे थोड़ा सा छोटा देखा है, पर इतना बड़ा तो नहीं। लगता है यहाँ के विलेजर बहुत सारा अमीर है। पर ऊपर इनकी दो गिरी, इनका ऊपर से भी खोखला है, नीचे बस दो मतलब लाइब्रेरियन के वर्क स्टेशन है, बस उतना ही है। बस ये मुझे भी ये सारे बुक शेल्फ लेने होंगे, क्योंकि इसका मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि बुक बनाने के लिए ना। क्योंकि जब मैं विलेज मतलब ये लाइब्रेरी से ट्रेडिंग करूँगा, तो मुझे इनके विलेज मतलब ये बुक की भी ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो बाकी आगे चलते हैं कि कुछ है क्या नहीं देखते। सबसे मुझे चेक करना है कि ये विलेजर मतलब ये लाइब्रेरी आकर मुझे दे क्या रहा है वैसे। तो ये क्या दे रहा है वैसे? कुछ भी नहीं है, तो टट्टी दे रहा है। और नीचे भी एक लाइब्रेरी ने उसका भी चेक कर लेते हैं।
और ये दे रहा है मुझे लॉयलिटी OB1। तो लॉयलिटी तो ट्राइडेंट में लगती है, मुझे तो लॉयलिटी नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी घंटी बजा लेते, और वहाँ पे आयरन गोलम यानी कि चलता फिरता आयरन मेरे को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी एक कोल है, तो मैं इस कोल को भी बाद में मतलब अभी ले लेता हूँ। तो शुरू करते ही। तो अब वक्त आ चुका है इस आयरन गोलम का ख़त्म करने को, क्योंकि मुझे आयरन की ज़रूरत है और इसको मरना भी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे प्लैंक्स लगा चुके हैं, अब मैं इसको मारूंगा। ओ भाई साहब, ये क्या करते हो इसने? ओ भाई, आधा हार्ट। भाई साहब, ये मेरे पास दौड़ के मेरे को मारने को आ रहा है। भागो, अभी इसको तो मरना तय है, अभी इसको तो ख़त्म होना ही पड़ेगा। इसने अपना ये मोटी बुद्धि लगाने की जरूरत भी कैसे कर ली? तो आ रहा है क्या वो मोटा के यहाँ आ रहा है? लगता है वो यहाँ पे इधर ही उसकी कब्र खोदनी पड़ेगी। इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने बहुत ज़्यादा हाइट पे यहाँ पे ब्लॉक लगा ली है। तो यहाँ पे वो चींटी के जैसा मेरे को दिख रहा है, पर वो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो सकती कि मैं उसको ज़मीन पे जाके भिड़ूँ। तो यहाँ पे वो मेरे को, अब मैं इसको मारूंगा। यहाँ पे लगता है रेंज नहीं पहुँच रही है, इसको और एक थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ब्लॉक। अब मार दो। तो इसको मैं जंप करके हेड मतलब मारने की कोशिश कर रहा हूँ, पर इसको लग ही नहीं रहा है। थोड़ा सा लग रहा है, लगता है मेरा एक्स भी टूटने को ही है, पर कोई बात नहीं, मेरे एक स्वॉर्ड भी है। तो यहाँ पे इस एक्स का मैं ऐसे नॉर्मल तरीके से मार लेता हूँ अब इसको। भाई, एक्स भी टूट गए, अब स्वॉर्ड की बारी। स्वॉर्ड भी टूट गए, अब इस पिकेक्स से ही कुछ करना पड़ेगा। लो भाई, फाइनली ये मर चुका है। अब मैं जाके उसका वो आयरन ले लेता हूँ। तो मुझे 6 से 4 आयरन मिल चुके हैं। तो रात भी हो चुकी है, अब मैं यहाँ पे अपने बेड लगा कर यहाँ पे सो जाता हूँ। उससे पहले थोड़ा खाना खा लेता हूँ, रात का डिनर भोजन। तो यहाँ पे मैं सो जाता हूँ। तो ये हो चुका है अपनी नई सुबह। तो यहाँ पे मैं विलेज को लूटना स्टार्ट करता हूँ। तो अगर मुझे यहाँ पे मिल चुका है आराम करने वाला महाशय, तो मैं उसको प्रेप से मारूंगा। तो मैंने सोचा कि यहाँ से भाग, इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको पैक कर लिया। तो ये यहाँ पे ये ख़त्म हो चुका है। तो मैं यहाँ से आज़ाद होकर निकल जाता हूँ। क्योंकि इस जैसे हर एक कलर के बंदे को जीने की कोई ज़रूरत नहीं ना, क्या कोई नहीं काम करता है, और ना ही कोई आयरन गोलम स्पॉन करता है। तो उसका इस ज़िंदगी में मतलब इस दुनिया में जी के उसका फ़ायदा ही क्या? तो यहाँ पे एक फार्मर रह रहा है, उसके पास वीट है। तो वीट तो मुझे नहीं चाहिए, पर बाद में अगर मुझे वीट की ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ से उसके बीज ले लूँगा। और जब तक मैंने पूरा विलेज ढूंढ मारा है, पर मुझे अब तक कुछ भी नहीं मिला, तो कम से कम यही फार्मर के पोटैटो ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे फार्मर के पोटैटो मिल रहे, तो यहाँ पे उसको लेना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और जैसे कि इसका कोई यूज़ तो है नहीं, पर मैं इसका यूज़ ज़रूर करवा लूँगा। तो बस मैंने अपने सारे के सारे स्टोन के टूल्स तैयार कर लिए। अब चलते वो सारे पोटैटोस को वहाँ से उखाड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। जैसे बारी से बारी बारी करके यहाँ के सारे पोटैटो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारा का सारा मैं रो निकाल लेता हूँ। ओ भाई, ये विलेजर तो अपने सारे पोटैटो फिर से लगा रहे हैं, तो ऐसे तो मेरी तो बहुत चांदी हो जाएगी फिर। तो चलो निका इसी बात पे सारा का सारा उखाड़ लेता हूँ। तो वैसे अब ऐसे करते करते मैं यहाँ से करीब 2 स्टैक तो लेके ही जाऊँगा आलू के। अपने यहाँ भी 20 के आलू की खेती करवा
तो क्या सामने वो लोग कर रहे हैं, वहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक बच्चा होने वाला है। तो मैं सोच रहा कि अब इसमें से कुछ विलेजर को अपने घर पे लेके ही चलते हैं। तो सबसे पहले अब मैं इसको कैद कर लिया है। और अब और एक विलेजर, तो ये अब हाँ लो भाई, दो विलेजर तो यहाँ पे मैंने कैद कर लिए हैं। तो यहाँ पे और दो विलेजर तो बैठ मतलब ये यहाँ पे बैठ लगता है, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। पर मैं इसको मार भी नहीं सकता, पर चलो मार देता हूँ। मर जा। तो मैं यहाँ पे बोट में बैठ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से वैसे अब जाऊँगा कैसे यहाँ पे ऊपर की तरफ? ये क्या ग्लिच हो रहा है गंदा तरीका का मजाक। तो यहाँ पे ये भी लॉयलिटी वाला ही वही बंदा है। तो मैं ऐसे नहीं जा सकता है क्योंकि वाटर बकेट तो मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे उसको चढ़ा कर भी नहीं ला सकता। तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है क्योंकि मैं सारे विलेजर को आज़ाद कर लूँ। तो इसको भी ऐसे इस बोट को मैं भी, ये क्या हो रहा है? तो हमने ढूंढ लिया है अपना विलेज। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने विलेजर को वहाँ पे लेके जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं एक अगले अगले वीडियो में। तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।